Hello, my dear students. I am your Shraddha Miss. This is your science class of standard 7 and today we are going to discuss about your mouth. मतलब माउथ जो है हम प्रीवियस क्लास में कुछ इसके बारे में कुछ बहुत डिस्कस कर लिए थे. अब थोड़ा और कुछ है उसे हम भी आज डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. इन प्रीवियस क्लास वी आर ऑल्सो डिस्कस अबाउट मोलर टीथ, प्रीमोलर टीथ, कैनिन एंड द सेंसर्स. ओके. So now we are going to discuss about some activities of that. Some activities that is take two test tube, that is A and B, and both test tube you can enter the some rices. One tube is some normal rice, another tube is you also break out on your mouth it some rice जो put on your mouth and also break it through the teeth, and then you can put this on this tube, that is tube B. Okay, after that you add some water like 3 to 4 milliliter water, and then both the tube you can enter the 2 to 3 drop of iodine solution, and each test tube can and observe why there is a change in the color in this test tube. सो टेस्ट ट्यूब में उनका कलर क्या बदल जाती है वो तुम्हें दिखना है. ठीक है. सो नाउ डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट ऑन योर टीचर और सैलिवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर. जो सैलिवा है वो कैसे शुगर में से स्ट्रास करती है, जो चुबा के तुमने वहाँ भेजा वो कैसे स्ट्राच हो जाती है. ठीक है. तो उसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा. उसका कलर क्या होता है, शायद उसका कलर येलो हो जाएगा, जो पहला वाला था उसका कलर ब्लैक तो नहीं, ब्लू ब्लैक हो जाएगा आयोडीन के जरिए. ओके. सो द टोंग इज ए फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ वोकल कैविटी. एक फ्लेक्सी है, मस्कुलर ऑर्गन है जो टोंग है वो क्या है, वो हमारे वोकल कैविटी से अटैच होकर रही है, and it is free at the front that can move in all direction. जो टोंग है वो हमारे मुंह के अंदर हर एक डायरेक्शन को मूव कर सकती है वेरी फ्रिक्वेंटली. ओके, वेरी फ्रिक्वेंटली इट कैन मूव. सो वी नो द फंक्शन ऑफ द टोंग. We use our tongue for talking. Besides, it's mixing saliva with the food during chewing and help in swallowing food. टोंग जो है वो क्या करती है, वो खाने को हमें चारों ओर मूव करवाती है. उसे मूव करने के बाद वो क्या करती है, अंदर ढकालती है, मतलब कि जो सैलोइंग करती है. और क्या करती है, वो हमें जो बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो बात कर रही हूँ वो हमें करने में हेल्प करती है. सो टोंग जो है बहुत सारे चीज़ करने में हमें हेल्प करती है. ठीक है. एंड वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टोंग. हम जो है खाने का जो भी टेस्ट हो टोंग के जरिए उसे पहचान सकते हैं. एंड इट हैज टेस्ट बोर्ड एंड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. टोंग में बहुत टेस्ट बोर्ड है जो कि हमें डिटेक्ट करती है कौन सा खाना कैसा वाला टेस्ट है. ठीक है. सो पॉजिटिव ऑफ द टेस्ट बोर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज. तो टेस्ट बोर्ड कौन से सारे टेस्ट बोर्ड है वो हम देखेंगे. फर्स्ट देखो, प्रिपेयर सेपरेटेड सैंपल ईच ऑफ द सब्सटेंस. कुछ सैंपल लेते हैं कुछ सब्सटेंस के, लाइक शुगर सोल्यूशन, कोई शुगर सोल्यूशन हो, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ एंड बीटर ग्राउंड. हमें क्या करना है, कोई स्वीट वाला सब्सटेंस लेना है, कोई बीटर लेना है, और सल्टी लेना है, सोर वाला लेना है, मतलब कि जो खट्टा वाला लेना है. ठीक है. सो blindfold on your classmate and ask her or him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. So तुम्हारे क्लासमेट हो उसे तुम्हें क्या कहना है, इस जो सब्सटेंस को हो तुम्हारे मुंह जो टोंग के फ्लैट सरफेस पर हर एक पार्ट पर उसे रखना है. कौन सी जगह पर कैसा टेस्ट होता है, मतलब कि यहाँ पर रखना है, यहाँ से हर एक फ्लैट एरिया है टोंग का, वो हर एक पार्ट पर उसे सब सब्सटेंस को एक एक करके रखना है. कहाँ से कहाँ टेस्ट आती है वो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा. ठीक है. यूज ए क्लीन टूथपिक एंड टू पुट योर एबव सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ द टोंग.
वन बाई वन मतलब एक के बाद एक को डिफरेंट एरिया पर तुम्हें टेस्ट करवाना है, कहाँ से कौन सा टेस्ट आता है, वो भी टूथ पिक के थ्रू। ओके, सो आस्क द क्लासमेट व्हिच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट और सल्ट सोर और बिटर सब्सटेंस। तुम्हें क्लासमेट को पूछना है कि कौन सी जगह पर कौन सा टेस्ट आ रही है हमारे टंग में, ठीक है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद तुम अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है, ये एक एक्टिविटीज है तुम्हारे लिए। सो नाउ द फूड पाइप और ओशियोफेगस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड पाइप। The xyloid food passes into the food pipe or oesophagus. Look at this food pipe run along the neck. देखो ये वाला, ये जो है ये तुम्हारा फूड पाइप है, ठीक है। इस फूड पाइप के जरिए हमारे टोंग बुकाल कैविटी से निकलकर इस फूड पाइप के जरिए वो यहाँ पहुँचती है, ठीक है। वो हमारे स्टोमक में जाकर पहुँचती है खाना, जो खाना हम खाते हैं। सो एंड दिस चेस्ट मतलब जो नेक से चेस्ट तक हमारे कनेक्टेड होकर रही है जो फूड पाइप है, वो नेक देकर चेस्ट के अंदर जाकर वो स्टोमक में एंट्री करती है, ठीक है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वेल ऑफ द फूड पाइप। फूड जो है पुश डाउन, नीचे को पुश करती है, ठीक है। एंड एक्चुअली द मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंटरी कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। At time the food is not accepted by our stomach and it vomit out। वो क्या करती है, जो जब भी वो नीचे के ओर ढकलते जा रही है तब क्या करती है, वो एलिमेंटरी कैनाल के थ्रू पुश होकर फूड डाउनवर्ड पोजीशन को जाती है। एंड ऑल टाइम एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक, तभी वो फूड हमारे स्टोमक को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। ताकि अगर एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा, वो वोमिटिंग मतलब कि हम उसे निकाल भी सकते हैं। अगर ज़्यादा फूड हमारे अंदर जा रही है, अगर स्टोमक उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो वो क्या करेगा, उसे निकाल देगा, ठीक है, वोमिटिंग के थ्रू। सो रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक द रीजन फॉर इट। सो आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद अगर तुम वोमिटिंग कर रहे हो तो इसका रीज़न क्या है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर, दैट इज़ द स्टोमक। पहले तो स्टोमक देखेंगे। देखो अगर हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे स्टोमक उसे रिसीव नहीं कर रही है, वो हमें वोमिटिंग के थ्रू निकल आ रही है, इसका मतलब ये है कि स्टोमक जो है वो खाने को अच्छे से ग्राइंडिंग ना कर नहीं पा रही, मतलब कि वो अपने अंदर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। अगर खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो हमें वोमिटिंग ही करेगा। समझ में आ गया क्यों वोमिटिंग होती है, समझ में आ गया या नहीं। सो नाउ डिस्कस अबाउट द स्टोमक। द स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग एंड इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे। स्टोमक का शेप कैसा है, वो फ्लैटेंड जे, ऐसे जे जो आती है वो स्टोमक भी ऐसे आती है। तुम लोग तो देखे हैं अभी तुम्हें उसका पिक्चर दिखाया था, जो फूड पाइप से ऐसे आकर ऐसे वाला होकर रही है, वो स्टोमक है, ठीक है। सो widest part of the alimentary canal, it is what, it is the widest part of the alimentary, हमारा जो alimentary canal है वो उसका widest part है। widest मतलब कि जो बड़ा वाला वाइड पार्ट, ठीक है। it receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other। हाँ, तो वो क्या करती है, फूड पाइप से खाना को अंदर करती है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए, मतलब कि ओपन करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पाइप से खाना को एब्जॉर्ब करता है, उसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है, ठीक है। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट सीक्रेट्स व्हाट, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। वो क्या करती है, स्टोमक के अंदर जब भी जाती है वो वहाँ पर क्या सीक्रेट्स होती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये जो एसिड्स है और डाइजेस्टिव जूस है वो हमारे स्टोमक से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। एंड द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। वो म्यूकस का क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है स्टोमक के लाइन को, वो प्रोटेक्ट करती है। एंड द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया
दे एंटर अलॉन्ग विद, हमारे अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया चले जाए, कोई खाना हम खा दे, उसमें कोई बैक्टीरिया हो, वो जो एसिड है, हमने अपने अंदर जो एसिड है वो एसिड उसे मार देती है। ठीक है, देन क्या होती है, along with the food and make it the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act। अगर वो बैक्टीरिया जो है वो मर जाने के बाद हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है वो निकल आती है, और डाइजेस्टिव जूस के जरिए वो खाना क्या करती है, डाइजेस्ट हो जाती है। एंड द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस क्या है, हमारे अंदर जो प्रोटीन्स मतलब कि जो खाने में जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स को ब्रेक कर देती है, उससे मतलब कि जो टूट जाती है वो वहाँ जूस के जरिए जो प्रोटीन्स टूट कर हमारे अंदर छोटे छोटे सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोलाइड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे अंदर है वो 7.5 मीटर लॉन्ग का है, एंड इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियास बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। ये क्या करती है, हमारे जो पैनक्रियास से जो सीक्रेट मतलब कि जो लिवर और पैनक्रियास से जो सीक्रेट्स होती है, ओके, जो जूस सीक्रेट्स होती है वो उसे अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और देखो उसके बाद क्या, द लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। हमारे राइट साइड में जो एब्डोमेन है वो अपर पार्ट में क्या है, ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड। सिल्वर मतलब नहीं, लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड ऑन अपर पार्ट ऑफ आवर एब्डोमेन इन राइट साइड। और राइट साइड में जो एब्डोमेन के ऊपर वो सिचुएटेड मतलब कि रहा हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लिवर है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी इज व्हाट, दैट इज लिवर, याद रखना। एंड इट इज सीक्रेट्स बिली जूस। इट इज सीक्रेट्स विच जूस, इट इज सीक्रेट्स विल जूस मतलब कि जो बाइल जूस है, एंड दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गल ब्लैडर। इट इज स्टोर्ड, कहाँ पर स्टोर रहती है, sac, and that is called gallbladder, ब्लैडर कहते हैं। एंड द विल्ले प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन फैट। जो बिल्ले होती है वो, जो बिल्ले हमारे अंदर जो बिल्ले है वो क्या करती है, उसका बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल है। वो बेसिकली फैट को डाइजेस्ट करती है, जो फैट खाना है उसे वो क्या करती है, डाइजेस्ट कर देती है। एंड द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। जो पैनक्रियाज होती है वो हमारे स्टोमक के नीचे हमें दिखाई देती है। ठीक है, जो लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है वो हमारे स्टोमक के नीचे दिखाई देती है। एंड द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज इनटू द सिंपलर फॉर्म। ये पैनक्रियाज जूस क्या करती है, हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, ओके, जो प्रोटीन, जो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, इस सारी चीज़ को वो क्या करती है, स्मॉल सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, एंड द पार्टली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेंशियल जूस कम्प्लीटली डाइजेशन ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब देखेंगे जो लास्ट पार्ट है जहाँ पर सारे फूड मतलब जो खाना सारे डाइजेस्ट होकर लास्ट में जो एंट्री करते हैं, कम्प्लीटली उसका जूस निकलने के बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल एंड द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। तभी जूस निकलने के बाद वो जूस सारे कौन कौन चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, शुगर, ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन, प्रोटीन इनटू अमोनिया एसिड, इस सब में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या, अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए कैसे अब्जॉर्ब होता है खाना। देखो, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल। डाइजेस्टेड फूड कैसे पास होती है, ब्लड वेसल के थ्रू वो पास होती है। ठीक है, सो ब्लड वेसल के थ्रू वो क्या करती है, पास होती है। देन blood vessels in the wall of the intestine
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सो ब्लड वेसल के थ्रू जब भी वो पास करती है उसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन को कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड व्हीली। व्हीली किसे कहते हैं, व्हीली जो है वो इनर वॉल पर है, मतलब कि अंदर है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो थाउजेंड्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक ऐसे वाले है वो बहुत सारे हैं, और इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, व्हीली कहते हैं। ओके, सो कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ व्हीली कुड बी द इंटेस्टाइन। गैस कर रही हो व्हीली का क्या काम है इंटेस्टाइन में। द व्हीली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। जो सरफेस एरिया है वहाँ डाइजेस्ट फूड, मतलब कि जो खाना डाइजेस्ट हो गया है उसे फूड को वो एब्जॉर्ब करके रखती है सरफेस एरिया पर, ठीक है। एंड ईच व्हीलस, मतलब कि जो व्हीली है, ईच व्हीलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। बहुत पतला सा ब्लड वेसल्स है उसके, जो व्हीली के नियरली, वो बहुत नियरली होते हैं। ओके, एंड द सरफेस ऑफ द व्हीली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। उसका जो सरफेस, व्हीली का जो सरफेस है वो डाइजेस्ट फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। देन द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसफर्ड हाई टू द ब्लड वेसल्स इन द डिफरेंट ऑर्गन। एब्जॉर्ब होकर जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी के चारों ओर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, and to the different organ of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body। और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो प्रोटीन वगैरह, वो क्या है, वो बॉडी को तो चाहिए। एंड दिस इज द कॉल्ड एसिमिलेशन प्रोसेस। एंड जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रह जाते हैं, मतलब जो प्रोटीन सब्सटेंसेस जिसे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं, इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, ऑक्सीजन के जरिए। इसका जो सेल मतलब कि जो सेल जो ग्लूकोज जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं ऑक्सीजन के जरिए, इन ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड द एनर्जी इज रिलीज। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के थ्रू वो ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। एंड द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड है जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन पर वो एंटर करते हैं, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने जाने के बाद पैनक्रियाज जूस से वो उसमें डाइजेस्ट होते हैं, और डाइजेस्टिव जूस भी उसमें उसे क्या करती है, डाइजेस्ट करके उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे उसे ढकालती है। वहाँ से जाकर उसके सारे प्रोटीन्स, सारे न्यूट्रिएंट्स सारे ब्रेक डाउन होकर बॉडी के जो झिल्ली के अंदर जो जो सरफेस एरिया है उसके पास जो ब्लड वेसल्स उसके थ्रू क्या करती है, वो बॉडी के चारों ओर उसके प्रोटीन सब बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। और जो खाना जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, ठीक है। तो नाउ डिस्कस अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो वाइडर है, बहुत चौड़ा है, और शॉर्टर मतलब कि छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, एंड इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसका लेंथ कितना है, 1.5 मीटर है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसका लेंथ कितना था पता है, 7.5 मीटर। ओके, सो इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अदर अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है। ओके, एंड द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर आर द सेमी सॉलिड फेसेस। उसके बाद वो क्या करती है, जो वेस्ट मटेरियल वेस्ट पार्ट है वो पास कर देती है, एंड इट देयर आर द सेमी सॉलिड फेसेस। सम सॉलिड फेस मतलब क्या है, इतना लिक्विड लाइक तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत सॉलिड, इतना भी सॉलिड नहीं लेकिन सॉलिड टाइप का सॉलिड फेस दिखने वाला चीज़ में वो कन्वर्ट कर देती है।
जैसे कोई गन्ने का जूस तो पिए होंगे, उसे जो मटर के जरिए प्रेस करने के बाद उससे जूस निकलने के बाद उसके लास्ट पार्ट जो है जैसे सॉलिड लाइक है होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी कुछ सब्सटेंस है जो अनडाइजेस्टेड हो, वो भी हमारे सॉलिड लाइक फेस में वो निकलते हैं, ठीक है। एंड द फेसिकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो कि हमें सॉलिड फेस में दिखते हैं, वो अनस के थ्रू निकल आते हैं और उसे हम इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेशन, ठीक है। सो digestion in grass eating animal, okay. So have you observed cow, buffalo and other grasses eating animal chewing continuously even when they are not eating, okay. तो मतलब कभी ऑब्जर्व किया है जो काव हो या कोई बफालो हो और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, वो जब भी कंटिन्यूसली ऐसे चुबाते हैं, देर गिविंग व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, मतलब कि वो उस समय खाना नहीं खाते हैं। उसके मतलब कि कोई उसे खाना दे तो वो खाना नहीं खाते हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसे चुबाते रहते हैं। तो कभी सोचे हो वो क्या चुबाते थे? एक्चुअली दे क्विकली सैलोए द ग्रासेस एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रेमन। मतलब क्या है, जो काव है वो क्या करती है, अब जब उसे ग्रास दिया जाता है, वो ग्रास को क्विकली उसे चुबा देती है और अपने टोंग के जरिए सालो, मतलब कि वो टांग के जरिए नीचे उसे ढकालती है, नीचे जाकर उसे स्टोर कर लेती है। और स्टोर करने के बाद वो जब भी सारे खाना मतलब कि सारे ग्रास ख़त्म हो जाती है, तभी वो अपना हमेशा वो अपना जो मुंह को ऐसे मूव करती रहती है, मतलब कि लग रहा है कि वो कोई चीज़ चुबा रही है, जबकि उसके पास कोई ग्रास ही ना हो। तो तभी वो क्या करती है, जो पार्ट को वो स्टोर करके रखती है, वो फिर से अपने आपसे मुंह में लाकर वो उसे चुबाता रहती है, मतलब कि वो डाइजेस्ट करती है अपने मुंह में, उसे च्यूइंग करती है, ठीक है। Here the food gets okay and partially digest and it's called cod। उसके बाद अभी बोला कि मैंने वो स्टोर करके रखने के बाद फिर से वो अपने मुंह में लाकर उसे चुबाता रहता है, ठीक है, उसे डाइजेस्ट कर रही है, जिसे हम कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूइंग इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिम्यूनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रिम्यूनाट, ओके। तो जो फिर से लाकर उसे च्यूइंग करना, मतलब कि चुबाना प्रोसेस जो है, उसी एनिमल उस प्रोसेस को रिम्यूनेशन कहते हैं, और जो वैसे करते हैं उन्हें रिम्यूनाट एनिमल कहते हैं, ठीक है। द ग्रास इज रिच इन द सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रिम्यूनाट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रिम्यून help in the digestion of cellulose. Many animal include human cannot digest cellulose। बहुत बड़े एनिमल होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं, जैसे कि ह्यूमन। लेकिन ये जो ग्रास है इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड सेलुलोज, ग्रास में सेलुलोज पार्ट बहुत होते हैं, जैसे रिम्यूनेंट लाइक जो कैटल, डियर, ये जो है ये इसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग उसे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव द लार्ज स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested by the cellulose, okay. So animals like horse, rabbit have the large skull structure called caesium, and between the oesophagus and the small intestine, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which is not present in the humans। जो कि ह्यूमन में जो बैक्टीरिया नहीं होते हैं वो इनमें होते हैं, जो सेलुलोज में होते हैं, जिससे काउ, डियर, ये लोग उसे ये लोग तो नहीं, ये एनिमल उसे डाइजेस्ट अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। So far you have learned about animal which passes through digestive system, okay। एंड बहुत सारे एनिमल होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अपना खाना पास करके वो खाना को डाइजेस्ट करते हैं। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका माउथ नहीं है कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। सो हाउ डू दे एक्वायर द डाइजेस्ट फूड?
In the section below you learn another interesting way of food intake. ओके बहुत सारे एनिमल होते हैं, उनका भी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं थी, फिर भी वो लोग जीते हैं। अब देखो फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोइबा। एमोइबा के बारे में पढ़ेंगे। एमोइबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो कि एमोइबा है। अगर पूछा जाए तो विच इज़ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दैट इज एमोइबा। ओके, एंड दिस इज ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। जो गाँव में जो पॉन्ड होते हैं उनमें हम उसे पा सकते हैं। अमीबा हैज सेल मेम्ब्रेन एंड राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल। वैक्यूल लाइक मतलब कि जो स्मॉल होल लाइक हो उसके फ्लैट में, ऐसे देखो ये वाला जो अमीबा है। ठीक है, एंड इन इट्स साइटोप्लाज्म एमोइबा कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। वो चेंज कर सकती है, अपना पोजीशन चेंज कर सकती है, और क्या करती है, इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोटोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। उसके जो फिंगर लाइक प्रोटोजेक्शन है उसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। देखो ये वाला ऐसे फिंगर वाला है जो हम इसे सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, सो और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये क्या करती है, मूवमेंट करके खाना को कैच कर लेती है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट इज सेंस फूड एंड इट पुश आउट द सीडोपोडिया अराउंड द फूड प्रैक्टिकली एंड एनफोगल इट। वो अपने जो फिंगर लाइक्स होते हैं, जो सीडोपोडिया जिसे कहते हैं, उसके जरिए वो खाने को पकड़ सकती है, और द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में उसे ट्रैप करके रखती है। एंड डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल से उसे डाइजेस्टिव जो जूस है वो वहाँ से सीक्रेट होती है। एंड दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। वही जूस क्या करती है, उसे ब्रेक कर देती है, छोटे छोटे टुकड़े में उसे ब्रेक कर देती है। एंड ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। उसके बाद क्या होती है, डाइजेस्टिव फूड जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कि अमीबा उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। वो उसे ग्रोथ करती है, बॉडी को मेंटेन करती है। ठीक है, बहुत से टुकड़े में उसे मल्टीप्लाई करती है, और वो अपना जो वंश है वो उसे विस्तार कर लेती है। ठीक है, the undigested residues of the food is expelled outside by the vacuole। vacuole के थ्रू उसे बाहर निकालती है। and the basic process of digestion of the food and release of energy is the same in all animals। this type of energy जो है कि खाना लेना, डाइजेस्ट करना, सारे एनिमल में ऐसे प्रोसेस होता है। ठीक है, और होने के बाद उन्हें एनर्जी मिलती है। एंड इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी में जो सारे पार्ट है वो कैसे अपना खाना ऑब्जर्व करते हैं, फूड को ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे बारे में तुम लोग तो पढ़े हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा जो क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर। एंड दिस इज ऑलमोस्ट मतलब कि पूरे के पूरे क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है। एंड तुम लोग वीडियो समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। चाहो तो तुम अपने दोस्त के साथ तुम इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि वो भी हेल्प पा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।